हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमृत राज और ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपको होमवर्क में मिल चुका था। आई होप आपने बहुत दिल से उसको ट्राई किया होगा और कुछ बच्चों का आंसर्स भी आया होगा और जिनका आंसर नहीं आया तो देखिए आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डिले लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए आपके सामने ये सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, a thin uniform rod of mass m and length l is released from rest as shown in the figure। जैसे हमारे पास एक रॉड है, इसका मास m है और लेंथ कितना है l, इस पोजीशन से रिलीज कर दिया गया। पोजीशन मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ रॉड थीटा बना के h हाइट ऊपर, इसका लोएस्ट पॉइंट h हाइट ऊपर है, वहां से रिलीज कर दिया गया। m मास है, l लेंथ है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई बिटवीन ग्राउंड एंड रॉड। जब ये रॉड ग्राउंड से टकराएगी तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ई दे रखा है। ठीक, इसका मतलब आपको कोलिजन की थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी कि उसका भी यूज करना है। अब पूछ रहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द ग्राउंड। सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट क्या होगी आफ्टर बाउंसिंग ऑफ, जैसे यहां पर टकराते ही ये बाउंस कर जाएगी ऊपर, तो मैक्सिमम सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट तक जाएगा। तो लेट्स से यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इसके लिए कैसे सोचे, देखो एक बहुत शानदार क्वेश्चन है ये रोटेशनल मैकेनिक्स का। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स यूज होंगे और आपको देख के मजा आएगा कैसे सोचते हैं। सबसे पहले हमने सोचा ई के बारे में, ई को कैसे यूज करें। तो हम जानते हैं जो ई की इक्वेशन होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी पॉइंट ऑफ कोलिजन जहां पर है उस पर यूज की जाती है। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा जस्ट बिफोर कोलिजन। तो देखिए अगर मैं जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये रॉड है और ये एच हाइट नीचे आ गई है, तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना ये भी एच हाइट नीचे डिसेंड कर गया होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है एच हाइट नीचे आते ही इसकी वेलोसिटी v की वैल्यू हो जाएगी √2gh। ठीक है, अच्छा ये √2gh इसका vcm हो गया जस्ट बिफोर कोलिजन। तो हर एक पार्ट की वेलोसिटी √2gh ही होगी चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, बिकॉज इसमें रोटेशन नहीं होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क आ ही नहीं रहा है, mg का टॉर्क तो उसी से पास कर जाएगा, इसलिए ये सिनेरियो बनेगा। अब हम इंटरेस्टेड हैं केवल इस पॉइंट ऑफ कोलिजन पर, तो इसके लिए ये जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम हो गया बच्चों। अब जस्ट आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बना लेते हैं। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन देखिए क्या होगा, ये जब टकराएगा, इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके बनाऊं इस एंड को, तो ये इसका पॉइंट है। ठीक, और ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, ये एन नॉर्मल। तो यहां से ग्राउंड से एक इंपल्सिव नॉर्मल आएगा जो कि ऊपर की तरफ आएगा। तो ये करेगा क्या, इस रॉड को ये घुमा देगा यानी एंगुलर वेलोसिटी दे देगा, बिकॉज ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड कर देगा और वो इंपल्सिव टॉर्क इसमें एक एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा। इसलिए लेट्स अज्यूम कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कोलिजन दैट इज ओमेगा। इसके साथ साथ ये जो नॉर्मल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी भी हमें अज्यूम कर लेनी चाहिए आफ्टर कोलिजन, एंड लेट्स से इट इज vcm। ठीक, आप देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल कितना होगा, तो ये थीटा होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये जो पॉइंट है इसमें एंगुलर वेलोसिटी होने की वजह से एक वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा एल अपॉन 2। ठीक, अच्छा, और एक वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का है वो तो ऊपर है ही सही, तो उसको हमें वेक्टोरियली ऐड कर देना चाहिए हर पॉइंट की, क्योंकि हम इस पॉइंट के नेट वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हैं, तभी हम ई की इक्वेशन लगा पाएंगे। वो भी नेट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो ये जो कांटेक्ट सरफेस है जिस पे ये टकराए हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि नॉर्मल के डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ये जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है इस पॉइंट का
वो कितना होगा इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, केवल नॉर्मल के डायरेक्शन में, यानी कि जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लिखेंगे VCM ऊपर प्लस ओमेगा L/2 का कॉस थीटा, केवल हम कॉस लेने में इंटरेस्टेड है, जो कि इसके अलोंग आएगा, नॉर्मल के अलोंग। अच्छा, क्या इसको मैं E टाइम्स V लिख सकता हूं, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ये हमने सीखा है, तो यहां पर E टाइम्स V हो गया। ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 की तरह एक्ट करेगा। अब यहां से मैं एक तरह से और इसको लिख सकता हूं, ओमेगा L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू EV और माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा VCM। अच्छा, तो यहां से क्या मैं ओमेगा L को बाहर निकाल सकता हूं, या ओमेगा L कॉस थीटा को भी लिख सकता हूं, ओमेगा L कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EV माइनस VCM। देखो V की वैल्यू √2GH है, हमें भी पता है, लेकिन इसको ऐसे लेके चल रहे हैं क्योंकि बड़ा टर्म होगा, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आइए, अब अगला इक्वेशन क्या सोचेंगे बच्चों, अगला इक्वेशन इसमें सोचेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और वो किस पॉइंट के अबाउट। बहुत ही साफ बात है, अगर ये रॉड टकराई है तो ये जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है ना, इसके अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो यहां पर टॉर्क है इंपल्सिव फोर्स का, वो तो उसी पॉइंट से पास हो जा रहा है, तो उसका टॉर्क आएगा नहीं। और mg का टॉर्क हम जानते हैं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वो नॉन इंपल्सिव फोर्स है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हम इस पॉइंट के अबाउट, लेट्स से ये a है, इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके लिए हमें L इनिशियल लिखना होगा। ये इनिशियल कंडीशन अगर मैं बना लूं जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन अगर मैं बना लूं, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये ट्रांसलेट करता नजर आएगा कितने से, V से। ये एंगल होगी थीटा, तो इस पॉइंट के अबाउट जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा L इनिशियल, दैट विल बी L इंटू M इंटू V इंटू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 कॉस थीटा। ये L इनिशियल हो गया। अब L फाइनल के लिए जस्ट आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाइए। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन का डायग्राम है, जिस समय ये ओमेगा से घूम रहा होगा और सेंटर ऑफ मास VCM से ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो अब देखिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है ना, वो किधर की तरफ है, उसका अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो ये जो R है, R क्रॉस P, ये अंदर की साइड आ रहा है, तो ये क्रॉस टाइप का आएगा। इसका मतलब जो फाइनल है वो भी क्रॉस आना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखिए, जब यहां पर CTRM होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन, तो उसमें एक तो रोटेशनल का एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, एक ट्रांसलेशन की वजह से। तो जो ट्रांसलेशन की वजह से और रोटेशन की वजह से दोनों उल्टे उल्टे यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर रोटेशन की बात की जाए तो ये ओमेगा के डायरेक्शन में अंदर की तरफ एंगुलर मोमेंटम आएगा, ओमेगा की वजह से अंदर क्रॉस टाइप, और जो ट्रांसलेशन है वो ऊपर की तरफ VCM है, तो R क्रॉस P ये किधर आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा। तो हमें पता है L इनिशियल क्रॉस है और L फाइनल क्या होना चाहिए, वो भी क्रॉस होना चाहिए। तो हमें रोटेशनल में से क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल घटाना पड़ेगा, तभी वेक्टोरियली सेटिस्फाई होगा। अब अगर मैं L फाइनल की वैल्यू लिख लूं, तो देखिए, पहले रोटेशन वाला होगा I ओमेगा और माइनस M इंटू VCM इंटू L/2, अगेन ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, I की वैल्यू कितनी होती है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mL²/12 रॉड का इंटू ओमेगा और माइनस M इंटू VCM इंटू L/2 कॉस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब L फाइनल को L इनिशियल से इक्वेट कर दें, तो आ जाएगा M इंटू V इंटू L/2 कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या क्या चीजें यहां पर कैंसिल होती नजर आ रही हैं, M से ये M और M चला गया, L भी कैंसिल हो रहा है, एक L चला गया। अच्छा, यहां नीचे बच रहा है, तो ये 2 से ये 6 टाइम्स चला गया, ये भी चला गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दिख रहा है यहां पर दिख रहा है V cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा L/6। अच्छा, माइनस ये कितना है, VCM cos थीटा। ठीक है, अब L और M और 2 तो कट ही गया। अब यहां पर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड VCM। क्यों, क्योंकि हमें इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है।
तो VCM आएगा, मतलब जितने इनिशियल स्पीड से जाएगा तभी तो हमें क्या मिलेगा, H मैक्स मिलेगा। तो जो हमारा H मैक्स मिलेगा, देखिए H मैक्स तो हमें वही तो निकालना है, तो उसके लिए हम VCM निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब पहले इक्वेशन में जो हमने निकाला था ओमेगा एल की वैल्यू, या उसको मैंने सेपरेट किया था ये कह सकते हैं। और एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉस थीटा के टर्म को दोनों एक साइड ले सकते हैं। खैर पहले ओमेगा एल को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, फिर हम ये काम करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर ओमेगा एल कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ ईवी माइनस VCM। तो ओमेगा एल कॉस थीटा, ओमेगा एल कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे ट्वाइस ऑफ ईवी माइनस VCM, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, कॉस थीटा। अब यहां से ओमेगा एल की वैल्यू अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो देखिए क्या मिलता है, इसको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो LHS में तो मेरा क्या है, तो LHS में हमारे पास V cos थीटा है, LHS में V cos थीटा एज इट इज रहेगा। अब RHS में सारा खेल होना है, तो देखिए RHS में क्या मिल रहा है, तो RHS में हमने देखा है ओमेगा एल बाई 6 है, दैट मीन्स ओमेगा एल की जगह ट्वाइस ऑफ EV माइनस VCM, तो यहां पर ट्वाइस ऑफ EV माइनस VCM cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देख लेते हैं सही है कि नहीं, EV माइनस VCM, अच्छा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, तो ठीक है इसमें डिवाइड कर देते हैं, ये इरेज कर देता हूं, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा एक और चीज है उसमें, नीचे 6 भी है, ये तो केवल ओमेगा एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसमें 6 भी है, तो देखिए यहां पर 6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद का टर्म क्या है देख लेते हैं, इसके बाद का टर्म हमारे पास है माइनस VCM कॉस थीटा, तो एक और टर्म हमारे पास है माइनस VCM कॉस थीटा, ठीक है, तो यहां से ये 3 टाइम्स चला गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको VCM निकालने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो V यहां से आएगा 3V कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रह जाएगा EV माइनस VCM, और माइनस LCM ले लिया तो ये 3 cos थीटा उसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3VCM cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे VCM को बाहर निकालना है, तो VCM का सभी टर्म को LHS में ले आए, तो ये कितना बनेगा, VCM इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा EV, और इसको ले जाते हैं RHS में 3V cos स्क्वायर थीटा। अच्छा तो यहां से VCM की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई EV माइनस 3V cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब क्या करें, V को भी बाहर ले सकते हैं, तो V इंटू E माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब याद है बच्चों V की वैल्यू अंडर रूट 2GH हमने रखा था, जिसको अब हम यहाँ पे रख सकते हैं बहुत आसानी से, तो V की वैल्यू अंडर रूट 2GH, ये ऐसा रख दे, तो चलिए इसी टर्म में रख देते हैं, यहाँ पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अंडर रूट 2GH अगर मैं रख दूं, अंडर रूट 2GH, तो देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट 2GH। अच्छा अब मुझे H मैक्स निकालना है, तो देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी VCM है, ये कितना मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, तो यहां से ये जाएगा लेट्स से कि कैपिटल H पर जाए, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VCM का स्क्वायर बाय 2G। अच्छा अब मैक्सिमम हाइट पूछा है तो डेफिनेटली ग्राउंड से पूछा है बच्चों, ग्राउंड तो ये है, तो इससे इनिशियली सेंटर ऑफ मास कुछ हाइट पर था पहले से, तो इसको नहीं भूलना है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, यहां तक सही ले आएंगे और H की वैल्यू ये लिख के आंसर कर देंगे, नहीं, इससे डरना है, इससे बचना है। तो ये L/2 है, तो ये हाइट भी लेना है L/2 साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, H मैक्स लिखेंगे कितना, तो ये लिखेंगे L/2 साइन थीटा प्लस ये वाली वैल्यू VCM का स्क्वायर अपॉन 2G। तो इसके बाद से हम क्या लिखेंगे, इसको L/2 साइन थीटा और प्लस VCM का स्क्वायर, तो देखिए VCM का स्क्वायर अगर मैं लिखूं
तो यहां से आ जाएगा 2GH जो हमने VCM निकाला है, और ये आने वाला है E माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी होल स्क्वायर। और नीचे कितना है तो 2G है, 2G से 2G चला जाएगा, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, L/2 साइन थीटा और प्लस H टाइम्स ऑफ E माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यही हमारा H मैक्स का आंसर है, यही मैक्सिमम हाइट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आपको मजा भी आया होगा। और जाने से पहले आपके लिए एक और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन देके जाता हूं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।